हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप फॉलो करके, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अपना करके अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदल सकती हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी। ये जो 35 प्लस की महिलाएं हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी, तुम अभी बूढ़ी नहीं हुई हो और न ही तुम्हारी उम्र निकली है। घर में पड़े पड़े क्यों अपनी मिट्टी खराब कर रही हो? बाहर निकलो, जिम जाओ, पार्लर जाओ, डांस सीखो, ड्राइविंग सीखो। अभी बहुत कुछ बचा है जीवन में। अपने लिए समय निकालने से तुम्हारे मातृत्व पर कोई दाग नहीं लग जाएगा। और ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता, वो तुम्हें देखता भी नहीं। अरे वो देखेगा तब ना, जब तुमने खुद को देखने लायक छोड़ा। तुम खुद को फिजिकली फिट और मेंटेन करके तो देखो। तुम 40 की उम्र में अगर 50 की दिखोगी तो कौन तुम्हें देखेगा? ये छोटा सा जीवन है, जो करना है इसी में करना है, वरना बुढ़ापा तो वैसे ही आ रहा है। बाकी आपकी मर्जी। खुद को कभी सीमित मत रखो। आप एक माँ बन सकती हैं, साथ ही अपने सपने भी पूरी कर सकती हैं। जब आपके बच्चे होते हैं तो आपको कोई भी काम करने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित होना पड़ता है। मैंने सीखा है कि अगर मैं खुद को प्राथमिक सूची में नहीं रखूंगी तो किसी न किसी तरह से मेरे बच्चे उस सूची में नीचे खिसक जाएंगे। एक महिला एक पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन की शक्ति है। मुझे लगता है हर कामकाजी महिला शायद यही महसूस करती है। आप समय के एक बड़े हिस्से से गुजरती हैं जहां आप बस यही सोचती रहती हैं, यह नामुमकिन है, ओह यह नामुमकिन है, और फिर आप बस चलते ही रहती हैं और आप एक तरह से नामुमकिन को मुमकिन बना लेती हैं। यह संघर्ष वास्तविक है, यह बाजीगिरी वास्तविक है। इसीलिए सभी को कामकाजी माताओं को नौकरी पर रखना चाहिए। उन्हें हर समय अजीबोगरीब परिस्थितियों में रखा जाता है, समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूर किया जाता है। वे मेरी सबसे साधन संपन्न कर्मचारियों में से हैं। अगर आप बुरी माँ नहीं हैं क्योंकि रोज काम पर जाती हैं, इसी तरह आप इसीलिए असफल नहीं हैं क्योंकि आपने अपना करियर पूरी तरह छोड़ दिया है। काम और परिवार से जुड़े फैसले निजी होते हैं। कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। जो कोई भी आपको इसके विपरीत बताता है वह गलत है। एक खूबसूरत महिला होती है, लेकिन एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला का मेल एक बेहद घातक संयोजन होता है। उन्नति के लिए दृढ़ संकल्पित महिला से अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति नहीं होती। पूर्णता के बजाय हमें टिकाऊ और संतुष्टिदायक लक्ष्य रखने चाहिए। जब मैं पहली बार मां बनी तो मुझे गंभीर अधूरेपन की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मुझे लगता था मैं हर चीज़ में औसत दर्जे की हूँ। मैं इतनी तनावग्रस्त और विचलित और थकी हुई महसूस करती थी कि यह साबित करने की कोशिश में मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बार बार हाँ कहती थी। पिछले एक दशक में मैंने लोग क्या सोचेंगे से मैं काफ़ी हूँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की है। मैं मदद मांगने से बेहतर महसूस करना सीख रही हूँ, चाहे वह परिवार से हो, किसी और से। यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे अपना करियर बहुत पसंद है। मैं दोनों को आगे बढ़ाने के बारे में खुद को बहरा महसूस कराना चाहती। बस खुद को थोड़ा आराम देना मेरे लिए बहुत मददगार रहा है। मैं यह उदाहरण देना चाहती हूँ, आप एक अकेली माँ होते हुए भी काम कर सकती हैं और साथ ही अन्य काम भी संभाल सकती हैं। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कामकाजी माताओं के लिए। खुद को ज़मीन पर लाने और सांसों से जुड़ने के लिए कुछ पल निकालिए। माँ बनना मुश्किल है। मुझे लगता है बहुत सी कामकाजी माएँ ऐसा ही महसूस करती हैं। मातृत्व, करियर, पत्नी होने के बीच संतुलन बनाना ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पूरी तरह से
जी पाई हूँ, लेकिन मुझे इस चुनौती पसंद आई। मैं कभी भी लंच करने वाली महिला नहीं बनना चाहती। मैं हमेशा काम करने वाली महिला बनना चाहती हूँ। एक कामकाजी महिला होने से आप में दृढ़ संकल्प की भावना पैदा होती है। ऐसी कोई माँ नहीं होती जिसके पास सब कुछ हो, और यह ठीक भी है। सभी कामकाजी माताओं के लिए यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम हर समय बच्चों के साथ नहीं रह पाती, लेकिन उनके लिए हमें भी यह एहसास होना चाहिए कि वो हमें एक नेता के रूप में देखें। एक कामकाजी महिला और एक एकल अभिभावक होने से आप में दृढ़ संकल्प की भावना पैदा होती है। माँ बनना सब कुछ छोड़ देने की कला में एक मास्टर क्लास है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम बस एक हद तक नियंत्रित रख सकते हैं। हाँ, मैंने कोशिश की है, खासकर शुरुआत में। माँ होने के नाते हम नहीं चाहती कि कोई भी हमारे बच्चों को चोट पहुँचाए, लेकिन ज़िंदगी की तो कुछ और ही योजना होती है। घायल घुटने, उबड़-खाबड़ रास्ते, टूटे दिल, ये सब की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अपनी बेटियों के लचीलापन देखकर मुझे बहुत खुशी और हौसला मिलता है। मैंने अपने स्त्रीत्व और अपने नारीत्व के लिए क्षमा प्रार्थी न होने का निर्णय लिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे संपूर्ण नारीत्व का सम्मान किया जाए, क्योंकि मैं इसकी हकदार हूँ। मुझे लगता है मेरी बेटियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक यही है, वे अपनी माँ को एक कामकाजी माँ के रूप में देख पा रही हैं। यह उन चीज़ों में से एक है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा गर्व होता है। एक खुश माँ एक अच्छी माँ होती है। अगर काम आपको खुश रखता है तो आपका पूरा परिवार आपके साथ गाता है। मुझे लगता है कि माएँ सब कुछ संतुलित करने की कोशिश में खुद पर बहुत दबाव डालती हैं। यह कभी पूरी तरह से संतुलित नहीं हो सकता। जितनी जल्दी आप यह जान लेंगी, उतना ही जल्दी आप खुद पर पड़ने वाले दबाव से कुछ राहत पा सकेंगी। आप नौकरी करना छोड़ सकते हैं, माँ बनना नहीं छोड़ सकती। मैं हमेशा के लिए माँ हूँ। माएँ कभी काम से छुट्टी पर नहीं होती। माएँ कभी छुट्टी पर नहीं होती। माँ बनना हमें नए सिरे से परिभाषित करता है, हमें नया रूप देता है, हमें नष्ट करता है, फिर से बनाता है। माँ बनना हमें बच्चों के रूप में खुद से, इंसानों के रूप में अपनी माँओं से, अपने असल स्वरूप के सबसे गहरे डर से रूबरू कराता है। माँ बनने के लिए हमें खुद को संभालना होगा, वरना किसी और को हमेशा के लिए बर्बाद करने का जोखिम उठाना पड़ेगा। एक कामकाजी माँ के रूप में मैं जानती हूँ, महिलाएं पेशेवर रूप से महत्वाकांक्षी और अपने परिवार के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध दोनों ही हो सकती हैं। मैं हमेशा खुद को कामकाजी माँ कहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरा काम मेरे जीवन की सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस संतुलन को पाना बहुत ज़रूरी है। आपका करियर जीवन भर चलता है। जब भी आप तैयार हों तब रुकें और बच्चे पैदा न करें, न आपकी नौकरी की इजाज़त दें। यदि आप चाहते हैं कि मैं काम करूं, तो आपको मुझे काम के लिए भुगतान करना होगा। आपको मुझे लचीलापन देना होगा, और लचीलेपन का मतलब है कि मैं आपके लिए जी जान से काम करूंगी। लेकिन बेहतर होगा आप मुझे भुगतान करें और मेरे परिवार को महत्व दें। कामकाजी माएँ अपने बच्चों को एक ठोस कार्यनीति सिखा रही हैं। आप उन्हें सिखा रही हैं कि चीज़ें हमें यूं ही नहीं मिल जाती, बल्कि हमें अपनी मनचाही चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह कहना वाकई बहुत सशक्त बनाता है कि मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ। यही माँओं की सबसे बड़ी खूबी है। आप कर सकती हैं क्योंकि आपको करना ही है, इसलिए आप बस करती हैं। जब आप एक जगह पर हो तो यह बुरा न मानने कि आप काम पर नहीं हैं। जब आप काम पर हो तो यह बुरा न मानने कि आप घर पर नहीं हैं। अगर आप एक माँ हैं तो आप एक सुपर हीरो हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं, बस आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अपने लिए समय ज़रूर निकालें, 10 मिनट का समय निकालें बस दिन में।
व्यायाम करें और खाना भी आप पौष्टिक ही खाएं, क्योंकि आप एक माँ हैं, आपको पूरे परिवार की देखभाल करनी होती है। इसलिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।